Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, their true feelings. जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो truly right now क्या फील कर रहा है, ठीक है? What's going on in their mind, in their feelings, ठीक है? Let's see, देखते हैं. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. Their true feelings. Okay. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, उसको इग्नोर करें. रीडिंग करना तो नहीं रोक सकते ना, ठीक है? ओके. आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स. थिंक अबाउट योर पार्टनर. मैं शफल कर रही हूँ, उस इंसान के बारे में सोचो. वो इंसान राइट नाउ हाउ आर दे फील फॉर यू. ट्रूली वो फील क्या कर रहा है? क्या आपको जो आपको लग रहा है वही फील कर रहा है या कुछ और फील कर रहा है, ठीक है? राइट नाउ हाउ आर दे ट्रूली फील फॉर यू, ठीक है? ओके. ये आपसे किसी तरीके की कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है? यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इस हफ्ते, ठीक है? 1 वीक में या 8 डेज़ में आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट मिल सकता है इस इंसान की तरफ से, ठीक है? अगर आपको लग रहा है ये आपको मिस कर रहा है, बात करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली वो बात करना चाह रहा है और मिस कर रहा है, ठीक है? आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन ये इन एंड आउट पर्सन है, ठीक है? आपकी लाइफ में प्रॉपरली ये रहता नहीं है, आता जाता रहता है. ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेंसिबल मैच्योर एक्ट कर रहा है, नहीं. आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा सेंसिबल और मैच्योर एक्ट कर रहा है, ठीक है? आप लोग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं इस रिश्ते ने, ठीक है? और वो इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा असर भी डालती हैं वो प्रॉब्लम्स जो भी आई, ठीक है? क्रॉस रोड बहुत ज़्यादा. ये इंसान कंफ्यूज टाइप का पर्सन है, ठीक है? ये आपको अपने आप से काफ़ी डिफरेंट देखता है. इसको ऐसा लगता है आप एक लाइट साइड से आ रहे हैं और ये इंसान बहुत जैसे कि बहुत सारे एक इंसान के एक्सपीरियंसेस हुए हुए हैं अपनी लाइफ में. एक एक्सपीरियंस है इसकी ज़िंदगी में, इसने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंस करा हुआ है जो इसको लगता है कि आप दोनों को अलग बनाता है, ठीक है? इसको फील होता है कि आपको इसकी बात आसानी से समझ नहीं आएगी, क्योंकि आसानी से समझ नहीं आएगी मतलब कि आप कुछ और चाह रहे हैं, ये कुछ और चाह रहा है. शायद ये आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड आओ मीटअप कर लें, आओ क्या हैंग आउट कर लें, मिल लेते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं. आप इस टाइप के ना हो, ठीक है? किसी तरीके के इसको फील होते हैं माइंड में डिफरेंसेस, इसलिए शायद आपको बहुत सोच समझ कर अप्रोच की जाती है. अब आपकी लाइफ में इन एंड आउट जो एनर्जी वो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं. जो सेंसिटिव और फ्यूचरिस्टिक लोग होते हैं वो ज़्यादातर अकेले मिलेंगे, क्योंकि वो हर इंसान इस टाइम पे चाहता है पहले हम रिलेशनशिप बना लें, रिलेशनशिप पे सब कुछ कर लें, फिर हम शादी का सोचेंगे. तो हर इंसान तो ये मेंटिलिटी लेके नहीं बैठा हुआ ना. कुछ पुराने थॉट्स के भी हो सकते हैं जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई हुई है कि बेटा शादी ऐसे होती है, पहले आप घर वालों को बिठाओ, आपको पसंद आ गया तो ठीक है, फिर हम बात करेंगे, आपकी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे. तो इस दुनिया में ऐसे भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो ये जो प्लेयर टाइप लोग होते हैं ना, जिन्होंने इस ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ऐसा बना दिया है कि भाई ठीक है 1-2 साल हम रिलेशनशिप बनाते हैं, 3 साल उसके बाद फिर हम शादी का सोचेंगे, हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी रही, हम कैसे एक दूसरे के साथ हम खुश हैं कि नहीं हैं, हमें एक दूसरे का माइंडसेट समझ में आ रहा है कि नहीं है, सामने वाला इंसान ऐसा ना हो तो. और कुछ लोग बेचारे 8-8 साल भी सफ़र कर रहे होते हैं, 9-9 साल 10-10 साल सफ़र कर रहे होते हैं एक इंसान को समझाने में अपनी सेल्फ को, ठीक है? वो भी एक डेस्टाइन होता है, वो भी एक उनका कर्मा होता है, उनको चेंज होना होता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ होता है. ये ऐसे लोग भी हैं, ठीक है? ऐसे लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो आप ये मत सोचें कि इस दुनिया में आपको बुरे मिल रहे हैं तो सिर्फ बुरे ही हैं, अच्छे भी हैं. तो आपके जो पर्सन है ना वो इस वक्त आपकी मेंटिलिटी को समझते हैं, ठीक है? आपके पास आना मतलब कि आपको एक होप देना, आपको एक्सपेक्टेशन देना. राइट नाउ ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है? ये अगर इसने कोई आपके साथ मिसबिहेवियर करा है और आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो किसी तरीके की अपॉलॉजी आपके पास आ सकती है. किसी तरीके का जैसे कि अपॉलॉजी के बदले आपके साथ बात कर लेना, कुछ आपके साथ एक अच्छा आपको फील कराना, वो चीज़ें हो सकती हैं. लेकिन इस इंसान को पता है कि यहाँ पर आप
को डिपेंडेंसी इशू है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी इमोशनल डिपेंडेंट एनर्जी से भी मतलब कि डरते हैं आपके पर्सन को। मैंने कहा ना स्ट्रांगली कि ये बात आपके केस में तो बहुत स्ट्रांग है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट होने वाले इंसान हैं। आप अपनी लाइफ का एक लास्ट पजल ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप वो इंसान है, इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक है। और आप इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, इस इंसान ने इंटरेस्ट दिखाया, तो आप तो वाले पर्सन थे नहीं कि आप इंटरेस्ट लें और आप फ्यूचर ना सोचें वहाँ पर। आप जहाँ इंटरेस्ट लेंगे वहाँ फ्यूचर सोचेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है जितने बुरे हैं उतने अच्छे हैं लोग। हर बुरे इंसान को अच्छा इंसान मिला हुआ होता है, हर टॉक्सिक पर्सन को एक अच्छा पर्सन मिला हुआ होता है जो उसको एक राह दिखा रहा होता है। और ये चीज़ कुदरत का निज़ाम है, ठीक है। अगर गलत इंसान अच्छाई नहीं देखेगा तो उसको अच्छाई कैसे नज़र आएगी। अगर अंधेरे में रहने वाला इंसान रोशनी नहीं देखेगा कि रोशनी एग्जिस्ट करती है, तो उसको कैसे पता चलेगा रोशनी भी है भाई, ये रोशनी में भी हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हर बुरे इंसान को एक अल्लाह ताला ने, हमारे रब ने, हम मुस्लिम हैं, ठीक है, तो हमारे रब ने हमारे एक ऐसा इंसान ज़रूर लाइफ में लेकर आता है जो आपकी अंधेरी भरी, जो आपकी डार्केस्ट लाइफ में एक रोशनी भर दे। और ज़रूर नहीं है ये लोग ऐसे ही होते हैं, गलत ही होते हैं, ख़राब ही होते हैं, ये इन एंड आउट एनर्जी वाली होती हैं, टॉक्सिक ही होते हैं, ये एक प्लेयर ही होते हैं। नहीं, इनको प्लेयर भी कोई बना के जाता है, अच्छे लोग होते हैं। इस टाइम का एक मसला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस जनरेशन का कहने हैं, पुरानी जनरेशन से सब कुछ चलता आ रहा होगा, शायद हमें ये अब चीज़ फील हो रही है, ठीक है। बहुत कम है जो बुरा सहकर किसी के साथ अच्छा करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बहुत कम लोग ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में एक टॉक्सिसिटी फेस करने और वो पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर दें कहीं और, ठीक है। फ़र्क है, इस बात को समझिएगा। एक अच्छा इंसान जब कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस कर लेता है तो उसका माइंडसेट क्या हो जाता है, मुझे जो मिला अब वापस मेरे साथ वैसा ना हो, मैं एक एक्सट्रीम लेवल पे शार्प बन जाऊँगा, मैं लोगों से अपने फ़ायदे निकलवाऊँगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है ना, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं फॉरगिव करते हैं, नॉट रिवेंज। वो किसी तरीके का रिवेंज लेना चाहते हैं, वो किसी तरीके की नेगेटिविटी को नहीं बेयर करना चाहते, ठीक है। ओके, बर्डन, स्ट्रेस आउट, बहुत सारा स्ट्रेस। आपके पर्सन को पता है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, ठीक है। आप एक लॉयल और एक ऑनेस्ट इंसान, तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं इस वक्त आपके साथ मैरिज को लेकर सीरियस तो नहीं है, ये मैरिज का सोच तो नहीं रहा, लेकिन इस चीज़ का स्ट्रेस कैरी करता है कि आप इससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इससे कुछ, इसको बर्डन फील होता है, इसको लगता है ऑलरेडी इसकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा बर्डन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसको लगता है कि ये आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। शायद आप लोग के बीच 2 मंथ्स बाद बात हो रही है, ये कम्युनिकेशन 2 मंथ्स बात हो रही है, 3 मंथ्स बात हो रही है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि ये आपसे जुड़ा है। इमोशनली इस इंसान को सिर्फ आपकी याद आती है, ये चीज़ सोचता है, ठीक है। ये क्योंकि एक पॉजिटिविटी है, एक लाइट है, एक सपोर्ट है, हर कोई तो नहीं देता ना ये सपोर्ट आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही आप इस कनेक्शन का स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, आप इस कनेक्शन के बॉन्ड को बढ़ाना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन के फ्यूचर को देखना चाहते हैं। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप नर्वस हैं, आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। एक रिजेक्शन सी फेस करते हैं आप, लेकिन आप अकेले बैठे रहते हैं, अब इमोशनल होकर आप अकेले रहते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आपको किसी और इंसान को अपनी लाइफ में पकड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इस इंसान को समझाना चाहते हैं कि ये इंसान आपके वैल्यूज़ को समझे, आपके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करे, ठीक है, आपकी सिचुएशन को समझे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल बताता है मूव ऑन करना, आगे सिचुएशन में बात करना, कम्युनिकेट करना चीज़ों को लेकर। आप चाहते हैं स्लोली बट श्योरली ये सिचुएशन में आप लोग के बीच कम्युनिकेशन बनी रहे, ठीक है। और ये इंसान अपनी किसी पास्ट गलती की अपॉलॉजी लेकर आपके पास आ रहा है, या पास्ट किसी गलती को बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, इससे शायद आपको बहुत ब्लंटली कोई बात बोली थी जो आपको बुरी लग सकती है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में पैशन होल्ड करते हैं, आप ये इंसान जानता है आप एक जेन्युइनली आप इसको पसंद करते हैं, ठीक है। आप कोई शो कुछ और कर रहे हैं, आपका एक्ट कुछ और है, ऐसा नहीं दिखा रहे आप, ठीक है। आप इस तरीके का बिहेवियर नहीं रखने वाले इंसान हैं।
ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, ठीक है। आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखता है और इस कैरेक्टर के बारे में सोचता रहता है, ठीक है। मतलब कि थिंकिंग रहती है, एक्शन नहीं लेता बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके माइंड में चीज़ रहती है। जब आप इसको टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, इसके साथ जुड़े रहते हैं, तो इसको आप कहीं ना कहीं इसके माइंड में एक बने रहते हैं, ठीक है, जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, तो वो चीज़ रहती है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फाइनेंशियली ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है अच्छा फाइनेंसिस ये अर्न करता हो, इसके पास अच्छे फाइनेंसिस सोर्सेस हों, ठीक है। और विश फुलफिलमेंट, इसकी विश है कि अच्छा फाइनेंसिस रखना, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, ठीक है, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल वो जिसका। लेकिन अगर आप जो जिस तरीके ये आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, आपके लिए काइंड है, आपके लिए सॉफ्ट साइड रखता है, लेकिन आप कहें कि ये आपके साथ लव करता है, नहीं। इस वक्त आप दोनों को ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए इस सिचुएशन में। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील होती है, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, इसका बिहेवियर कोई एक्सपेक्टेशंस रखने वाला नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करता है, मन मर्जी ट्रीट करता है, बहुत अच्छे से ऐसा हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन हो, या बहुत अच्छे से ये आपको डील करे, या बहुत अच्छे से ये आपको रखना चाहे, क्योंकि किसी चीज़ का इसको रिग्रेट है, इसने कोई चीज़ आपको गलत कही है, कोई चीज़ ब्लंटली आपको हर्ट किया है, उस चीज़ का इसको अफसोस है, ठीक है। वो चीज़ ये फील करता है, ये आपको होल्ड करके रखा हुआ है, आपको कहे या ना कहे, इसके दिल दिमाग में, इसके माइंडसेट में आप होल्ड हैं, ठीक है। इसने आपको होल्ड किया हुआ है। कहीं ना कहीं शायद ऐसा बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है, थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक इंसान है, और ये आपको इंटरनली होल्ड करके बैठा हुआ है, लेकिन फ्रंट पे डिफेंसिव रहता है, ठीक है। आप ताकि कुछ एक्सपेक्ट मत करें, ये एक्सपेक्टेशंस से आप दूर रहें। फाइनेंसिस इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ग्रोथ। इस वक्त इसको ऐसा लगता है ये टाइम है अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करने का, फाइनेंशियली स्टेबल करने का, अपने फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने का, ठीक है, ओके। ये इंसान स्टक है, मैं आपको बता दूं, मैं ये इंसान स्टक है, ये इंसान थोड़ी सी स्टकनेस फेस करता है, यहाँ पे स्टकनेस है, ठीक है। इसको नहीं पता है ये सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड कर दे तो ये क्या करे, ठीक है। इस कनेक्शन को डील कैसे करे, बिल्कुल यहाँ पे एक स्टकनेस है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ये कहीं अपने थॉट्स में खुद को स्टक फील करता है, ठीक है, कहीं ब्लॉक फील करता है, इसको ऐसा लगता है ये विक्टिम है, ये बंधा हुआ है, ये क्या करे, ये चाहकर भी कोई चीज़ चेंज नहीं कर पा रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, एक चेंज नहीं लेकर आ पा रहा। इस इंसान को पता है ये रिश्ता एक चेंज डिमांड कर रहा है, या तो यहाँ पर आप एक चेंज चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर या तो आप एक चेंज चाहते हैं। ये आपका वेल विशर है, मैं आपको ये नहीं कह रही आपको आपके साथ गलत करना चाहता, आपको समझता बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं, समझता नहीं है। उसको ऐसा लगता है इसके हालात, इसके सर्कमटेंसेस, इसकी सिचुएशन, या तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक फॉल इन लव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक लविंग वे में नहीं है ये इंसान आपके साथ, ठीक है। पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेन से, अच्छा यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ये किंग ऑफ पेंटिकल, ये काफ़ी ज़्यादा एक रिच फैमिली से आ रहा है, या बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्टेबल फैमिली से आ रहा है। बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, मतलब कि सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके ऊपर स्टक है, ये बात भी बहुत क्लियर है, ये ऐसी बात नहीं है कि ये आपके बारे में सोचता नहीं है, नहीं, आप लोग के भी सिचुएशन स्टक है, इसको चीज़ फील होती है, ये यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टकनेस फील होती है, और इस इंसान के इन एंड आउट बिहेवियर की वजह से स्टकनेस है। आपको क्या लगता है ये आपके ये समझता नहीं है जो कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ये आपसे हाइड कर रहा है, हिडन इमोशंस हैं या हिडन सीक्रेट्स हैं, कोई ना कोई चीज़ें हाइड कर रहा है ये अपनी लाइफ से रिलेटेड। आपके साथ इतना आसान नहीं है इसका अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये इंटरनेट पे मिला है, ये इंसान आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं से देखता है, ठीक है। यहाँ पर इमोशनल लॉस है आप दोनों के बीच, ठीक है। ये आपको काफ़ी लविंग केयरिंग क्वीन की तरह देखता है। इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान हो सकता है कि इसको ऐसा लगता है कि ये फंसा हुआ है, ये स्टक है, ठीक है, ये क्या करे। ये आपको टाइम देता है तो कोई और यहाँ पर ऐसा हो सकता है उसके बारे में थॉट आता है, ठीक है, उसके बारे में सोच आती है। जब उसको टाइम देते हैं तो आपके बारे में थॉट आता है। तो यहाँ पर एक यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो इसको डिसाइड करना है अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। आप जिस पर्सन से यहाँ पर भी अटैचमेंट्स हैं, आपके अलावा किसी और से भी अटैचमेंट हो सकती है, या आप इस बात को माइंड में रखें अपने। आपके साथ साथ कोई और अटैचमेंट भी इसकी लाइफ में चल रही है, जिसकी वजह से ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा, उतना पॉजिटिवली डील नहीं कर पा रहा, उतना आपको लेकर
सिंसियरिटी नहीं दिखा पा रहा है या डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। अब जिस वक्त इस इंसान से मुझे नहीं लग रहा कि कम्युनिकेशन ब्रेक होगी, लेकिन आपके पर्सन को अपनी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई एम नहीं है। जैसे कि आप अपना एक लास्ट पजल ढूंढ रहे हैं ना कि आप अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लें, आपके पर्सन के साइड पे वो वाली कहानी नहीं है, ठीक है। देखिए, इंसान अपनी ज़िंदगी में चेंजेस जब लेकर आता है जब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। आप पानी कब पीते हैं? जब आपको पानी की ज़रूरत होती है। इस इंसान को जब प्यार बिना कुछ स्टेबिलिटी दिए मिलता है या मिल रहा है, और इसको ऐसा लगता है कि अभी इसको अपने फाइनेंसेस को वर्क करना है, इसके माइंड में इसकी फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है इस राइट नाउ, इस टाइम फ्रेम पे, ना कि अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट की तरफ मूव फॉरवर्ड करना, ठीक है। और इसका रीज़न कोई भी हो सकता है। इसका रीज़न ऐसा हो सकता है इसके एल्डर सिबलिंग्स हैं, ठीक है, जो जिनकी मैरिज होनी चाहिए, जिनकी शादी होनी चाहिए इससे पहले, ये रीज़न भी हो सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फैमिली रीज़न हो सकती है। इसको ऐसा लगता है इसका भी जो फोकस होना चाहिए वो काम और कैरियर होना चाहिए, मतलब कि ज़रूरत नहीं पड़ रही है इस वक्त कोई कल शादी करनी है और आज कोई डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है। वही वाली बात है, आपको भूख कब, आप खाना कब खाते हैं? जब भूख लगती है, ठीक है। सारा आपके मन पे, आपकी चाहत पे डिपेंड होता है लाइफ में एक्शंस और डिसीजंस, ठीक है। आपको कोई और जितना भी खाना देगा, जितना भी आपको कहेगा कि पानी पी लो, खाना खा लो, आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आप जब तक अपनी चाहत से ऐसी चीज़ डिज़ायर नहीं करेंगे उसके लिए एक्शन भी नहीं लेंगे। तो ये वही वाली बात है, ठीक है। एक आपके लिए सॉफ्ट साइड है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप एक अच्छे मतलब कि बहुत ज़्यादा आप सेल्फिश नहीं हैं, ठीक है। आपने इसको इस्तेमाल नहीं करा है, आपने इसने कितना भी गलत करा, आपने उसका बदला नहीं लिया है, मतलब कि ये सब चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें आप इसको आपके बारे में समझ में आती हैं, ठीक है। आप एक अच्छे घर से बिलोंग कर रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, इज़्ज़त करता है उस चीज़ की, उस चीज़ के लिए आपके लिए एक काइंडनेस रखता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी जानता है कि आप फ्यूचर जानना चाहते हैं, ओके। आप प्रेयर कर रहे हैं, एक होपफुल है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका माइंड स्टक रहता है, आप माइंड एक मेंटल केज पे बंधे रहते हैं, ठीक है। आपके माइंड में एक केज है बहुत ज़्यादा जो आपको परेशान करता है, स्टकनेस है, ठीक है। आपको नहीं पता इस सिचुएशन में जस्टिस आएगा या नहीं आएगा, आप अक्सर सोचते रहते हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप हीलिंग पे फोकस रखें अपना, ना कि इस रिश्ते पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, इस चीज़ को मत सोचें। आप अक्सर सोचते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर है या नहीं है, इधर न्यू स्टार्ट होगा या नहीं होगा, आप लोग के बीच एक बैलेंस आएगा या नहीं आएगा, आपके माइंड में चीज़ चलती है। आप ब्रोकन हार्ट हैं इस इंसान की वजह से, इस इंसान की इमेच्योरिटी की वजह से, या इस इंसान के बहुत सेल्फिश बिहेवियर की वजह से, या प्लेयर काइंड एनर्जी की वजह से, ठीक है। आप ब्रोकन रहते हैं, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी का इल्म है, आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा और भी कोई है, ठीक है। या तो और भी कोई है यहाँ पर, बहुत सारे केसेस में थर्ड पार्टी है, बहुत सारे केसेस में फैमिली है, बहुत सारे केसेस में एल्डर सिबलिंग्स हैं, एल्डर या तो जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी वजह से आपको आपके राइट्स नहीं मिल पा रहे, लेकिन किसी तरीके की जगलिंग है, ठीक है। आप जानते हैं ये इंसान आपको जगल करता है, ये इंसान आपको कंफ्यूज करता है, ये इंसान आपको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, आप किसी भी वे में जानते हैं, आपको पता है ये इमेच्योरिटी की वजह से, अकल की कमी की वजह से, या बहुत ज़्यादा ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा, ठीक है। आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, आपको जिसको देना चाहिए वो इस इंसान से आपको नहीं मिल पा रहा, ठीक है। आप बहुत क्लियर हैं, जिस इंसान को आपके साथ आपको इसी तरीके का फियर है, ठीक है। आप खुद को स्ट्रक फील करते हैं, आपको लगता है आप इस कहानी से बंधे हुए हैं और आप ये नहीं जानते कि इधर आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इंसान अपनी कन्फ्यूजन से निकल कर आपकी तरफ एक्शन लेगा या नहीं लेगा, आप इस चीज़ को लेकर अक्सर सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। आने वाले कुछ टाइम में अगर ये बात करता है तो ये कनेक्शन किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, लेट्स सी। आप हर्ट डीलिंग करने वाले हैं, ठीक है। आपको लगता है आपको इस इंसान से बात करके बाउंड्रीज स्टिल एंग्री, आप एंग्री हैं, आप इस सेपरेशन को फील करते हैं, क्योंकि आपको ये इंसान जैसे कहते हैं ना, एक क्लियरली आपके साथ उस तरीके का आपको वो सब कुछ वो सब प्रोवाइड नहीं करता, एक सैडनेस, मिसिंग यू, मिस करते हैं आप इस इंसान को, इस सेपरेशन को भी फील करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक लव है, ठीक है। आप एक लव एंड हेट वाली सिचुएशन से गुजरने वाले हैं, कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत नेगेटिव। कभी आप सोचेंगे इससे मीटिंग कर ली जाए, इससे मिल लिया जाए, ठीक है, इससे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। कभी बहुत ज़्यादा आप हेट करेंगे क्योंकि ये आपको क्लैरिटी नहीं देता, ये आपके लिए क्लियर कट डिसीजन नहीं देता, ठीक है। ये मतलब कि ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट नहीं करता, फोनिक्स की एनर्जी, आप न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं, एक थोड़ा सा लव एंड हेट सा चल सकता है, लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे कि इस इंसान और आपके बीच चीज़ें ग्रो करें, ठीक है। चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाएं, ना कि चीज़ें स्टकनेस की तरफ जाएं, आप इस चीज़ का वो करते हैं,
बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहेंगे भाई एक ऑब्स्टिकल ख़त्म हो, आपने जो लर्निंग कर ली है, एक न्यू फेज़ आप रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। आप एक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जो भी चल रहा है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है, फियर है, आपको लगता है ईगो है, यहाँ पर इश्यूज़ हैं, जेलसी फैक्टर है, आप ये नहीं रखना चाहते। आप चाहते हैं इंसान आपका है तो आपको कम्प्लीटली मिले, हार्ट विथ की। आप चाहते हैं कि यहाँ पर वेलकम, एक न्यू बिगनिंग हो और आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करें, ठीक है। एक मार्क्स यहाँ पे चीज़ें हाइड ना की जाए, यहाँ पर आपके अलावा कोई और सिचुएशन में ये इंसान आपके अलावा कोई और सिचुएशन डील ना करे, ठीक है। मतलब कि आप चाहते हैं आपको क्लियरली एक्सेप्ट किया जाए, आपको ओन किया जाए, ठीक है, उन लोगों के सामने भी, और आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में, ताकि आपकी एक इजाफा हो, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।